ये लीजिए सानी, बाय बाय। जय श्री राम। बाय। राधे राधे। राधे राधे। मैं शर्मिला रावत बसीर आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर हरि के द्वार यानी कि हरिद्वार से। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आज हम लोग निकले थे देहरादून से, ब्रेकफास्ट वगैरह खा करके निकले थे। कुछ बज गया था, 12 बज चुका था, 12 साढ़े 12 बज चुका था। फिर हरिद्वार पहुँचे तो बेबी ने भी बोला, यानी कि मेरी बहन ने भी बोला और उनके हस्बैंड ने भी बोला कि चलो हम गंगा जल ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं भी ले लेती हूँ। फिर गाड़ी को हमने पार्किंग में लगाया और उसके बाद फिर हम आ गए। तो थोड़ा सा दुकान में इधर उधर घूमने लग गए थे। पूजा वूजा का कुछ सामान मैंने कहा याद करूँ क्या लेना है क्या लेना है, तो याद करती रही। तो फिर मेरे को याद आया कि मैंने एक पीतल में यानी कि अष्ट धातु में सरस्वती जी की मूर्ति लेनी है, मेरे पास नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो वो ले लेती हूँ। फिर हर की पैड़ी आए, गंगा में हमने सूक्ष्म स्नान किया। उसके बाद फिर थोड़ी दुकानें वगैरह खंगाली। इतना लेना तो नहीं था बट विंडो शॉपिंग करी और उसके बाद फिर थोड़ी चाय वाय पी। और यहाँ पर आकर के इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ। जैसे हम पिछले साल प्रयागराज गए थे, बस वही चीज़ मुझे याद आ गई। मैंने कहा यार हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा लकी, क्योंकि पिछले साल हम प्रयाग गए थे, वहाँ पे गंगा स्नान किया था और उसके बाद फिर इस बार हरी इच्छा ने हमें गंगा स्नान करा दिया, क्योंकि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। स्नान करके और दुकानें में घूम घाम के फिर आ गए थे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चटर पटर खाने के लिए। तो यहाँ पे आलू की टिक्की बनाई थी। यहाँ पे चाट वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी फेमस है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये है आलू टिक्की। और बेबी ने सुआले होते हैं जो बड़ी बड़ी सी पूड़ी जैसी होती है, क्रिस्पी क्रिस्पी, वो मंगवा लिए थे। तो थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, अदरक वाली हमने फिर चाय पी। और जैसे ही हम हर की पैड़ी के ये पुल पर पहुंचे थे तो वहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे। उन्होंने बोला बहन जी फ़ोटो करा लीजिए, बहन जी मैडम फ़ोटो करा लीजिए, बहन जी फ़ोटो, मैडम फ़ोटो। मैंने बेबी से बोला, हालांकि हम लोग जो थे थोड़ा थोड़ा, बेबी और अनु लोग आगे निकल गए थे, मैं और मीठी पीछे थे। तो मैंने बोला यार फ़ोटो करा लेते। उन्होंने बोला अरे यार हमारे फ़ोन में तो हो जाएगी। मैंने कहा यार भाई DSLR के लेंसेज अलग होते हैं, करवा तो लो। तो वो फ़ोटो खींचने में और हमारे फ़ोन में एक फ़ोटो का वो 20 रुपये ले रहे थे और वो हमें अपने फ़ोन में दे देंगे। हमें डेवलप वैसे भी नहीं कराना था। और उसके बाद फिर हमारे कदम थोड़े से जल्दी जल्दी बढ़ने लगे, क्योंकि गंगा आरती का समय हो रहा था। और वही बात है, सीढ़ियों में भीड़ बढ़ती जा रही थी और हमारे पास बैठने का भी कोई जगह नहीं था। तो वहाँ पे शीट बिक रही थी, जैसे कि हम प्रयागराज में देख रहे थे, 20-20 रुपए की शीट मिल रही थी। तो हम शीट नहीं खरीद पाए, लेकिन देखा जब वहाँ पर जो गंगा आरती महासभा है, उन्होंने पूरा वहाँ पर सीढ़ियों पे शीट बिछा रखी थी, पॉलीथीन बड़ी बड़ी सी त्रिपाल टाइप। फिर हम वहीं पर बैठ गए थे और ठंड इतनी ज़्यादा लगने लग गई थी तो कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास तो कैब थी, मेरी बहन अन्नू लोगों के पास तो कैब भी नहीं था, क्योंकि हमारा तो गाड़ी में ही सामान था। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम आज हरिद्वार रुकेंगे। लेकिन जब हर की पौड़ी पहुँचे तो ईश्वर ने हमारी मनोस्थिति और हमारी इच्छा जाहिर कर दी कि आज यहीं रुका जाए। तो भगवान की इच्छा के सामने हम कभी जीत पाए हैं? ना तेरी चली ना मेरी चली, हरि के आगे सिर्फ हरि की चली। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे गंगा आरती के दर्शन करने के लिए। ज़िंदगी में ये पहला मौका होगा आज जब मैं गंगा आरती के दर्शन करूँगी। बस मैंने लोगों को न्यूज़ में टीवी पर ही देखा था गंगा आरती का भव्य दर्शन। जब हम काशी गए थे, प्रयागराज से काशी गए थे, वहाँ पर भी हम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर हम बैठे थे और 5:40 पे उन्होंने बोला था आरती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जब शुरू हुई तो उससे पहले जो पूजा अर्चना होती है वो सब किया गया। और हम इस पार बैठे हुए थे गंगा जी के उस तरफ में, गंगा मंदिर के सामने जो सब जो पुजारी लोग हैं वो पूजा कर रहे थे और जयकारा लगा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। चलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा सुनाती हूँ पहले। सभी भक्तों का धन्यवाद। और सभी भक्त कृपया ध्यान दें। छोटी
और 10 बड़ी मिलाकर 21 महाविशाल आरती प्रारंभ होने जा रही है। और ये वो स्थान है जहाँ पर हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ का मेला लगता है और हर 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ का मेला लगता है। और आरती के सुंदर समय यहाँ मानव ही नहीं 33 कोटि देवी देवताओं भी वास करते हैं। ये वो जगह है, वो स्थान है दाताओं। यहाँ पर श्री गंगा मैया की आरती का प्रबंध, श्री गंगा मैया के समस्त धार्मिक सेवा कार्यों का प्रबंध कोई सरकार या नगर पालिका नहीं कराती है। ये सौभाग्य केवल आपको जाता है जिसमें श्री गंगा मैया की एक छोटी आरती में मात्र 101 रुपए की सेवा है और बड़ी आरती की सेवा में मात्र 501 रुपए की सेवा है। तो कोई सदानुभव। तो जब गंगा आरती समाप्त हुई, जब गंगा आरती संपन्न हुई, तो उसके बाद वहाँ पर जो गंगा आरती महासभा के कार्यकर्ता थे वो बोलने लगे हमें कि आराम आराम से जाइएगा, अपने फ़ोन, अपने पॉकेट, अपने पर्स वगैरह का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर जो कोई अगर दान दक्षिणा देना चाहता है तो उन लोगों ने वहाँ पर गंगा जी के लिए वहाँ पर रख रखाव साफ़ सफाई के लिए जो सहयोग देना चाहते थे वो दिया, क्योंकि ऐसा वो बोल रहे थे। फिर हमने भी दिया जैसा हमसे बन पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे से भीड़ जब छटने लगी तो हम गंगा जल नहीं ले पाए थे आज, तो फिर हमने केन खरीदी, प्लास्टिक की केन खरीदी 100 रुपए की 10-10 लीटर वाली। उसके बाद फिर मैं, मेरी बहन और मीठू, हम सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि अब ठंड और ज़्यादा लग चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे रात होती जा रही थी तो ठंड और गहरी होती जा रही थी। लेकिन रात का समय हर की पैड़ी में बहुत सुंदर, बहुत रमणीक लग रहा था। तो उसके बाद फिर हमने केन खरीदी और उसके बाद गंगा जल वगैरह मैंने लिया। मैं ही थोड़ा सा सीढ़ी में गई, चेन पकड़ ली थी क्योंकि पाँव वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी फिसलन हो रही थी। फिर यहाँ पर गंगा आरती भी आ गई थी तो गंगा आरती ली। गंगा आरती घाट के दोनों तरफ आती है, जब गंगा तट है उसके दोनों तरफ आती है। और यहाँ पर ये पुल में भी बहुत सुंदर सी फ्लड लाइट चल रही थी। और इधर मैं गंगा जल भी ले चुकी थी। पहले मैंने बेबी के लिए लिया और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए, मेरा बस चलता तो मैं और भी ले लेती, लेकिन लेके जाना बहुत मुश्किल था। 10 लीटर ही ले पाई थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग स्नान कर रहे थे रात को भी, अभी तो कुछ 8 बजने जा रहा था, तो स्नान कर रहे थे लोग जो आ रहे थे। हरिद्वार में तो बराबर आते रहते हैं लोग, आते रहते, स्नान करते रहते हैं। और आज गंगा जल का पानी इतना साफ और स्वच्छ हो रहा था, क्योंकि बारिश में थोड़ा सा मटमैला हो जाता है जब पहाड़ों में बारिश होती है जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, तो तब ऐसा हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा गंगा जल लेने के बाद वहीं पर बैठ गई थी, थोड़ा सा ध्यान लगाया, थोड़ा सा मेडिटेशन किया और उसके बाद फिर हम चल दिए थे गाड़ी की तरफ को, क्योंकि वहाँ से हमें अपना सामान लेकर के आना था। होटल में रुकने के लिए तो स्वेटर वगैरह तो सब कुछ वहीं पे हैं। तो जाते समय फिर बेबी ने थोड़ा कहा कि चलो मछलियों में दाना डालते हैं। फिर हमने 50-50 रुपए के छोटे बच्चे से कोन खरीदे। ये आटे की गोली बना करके बच्चे बेच रहे थे। इन लोगों के लिए भी थोड़ा रोजगार हो जाता है और हमारा भी थोड़ा सा पुण्य का काम हो जाता है। तो यही हमने पुल से धीरे धीरे मछलियों को दाना डाला ताकि वो चुगे और हमारे भी थोड़ा सा पुण्य की जो किताब है उसमें हमारे पुण्य थोड़े से बढ़ जाएं। हर एक इंसान में एक लालच होता है, पता नहीं लोगों में होता है या नहीं होता, पर मेरे मन में तो ऐसा भाव है कि हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं यही सोच के करते हैं कि भगवान आगे का मेरा और मेरे परिवार और मेरे बच्चों का, भाई बहनों का रास्ता सीधा होगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। और ये देखिए इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर सुंदर लग रहा था। ये मैं ऊपर से ले रही थी दृश्य। उसके बाद फिर हम आ गए थे, भूख लग गई थी और जहाँ हम खाना खाने के लिए गए वहाँ मोस्टली पूड़ी मिल रही थी। तो फिर एक होटल में देखा कि वहाँ पर पूड़ी है, क्योंकि अन्नू ने पूड़ी खानी थी। और वहाँ पर जब मैं गई तो मैंने कहा अब आज इसी में ही खाना खाना है, क्योंकि वहाँ पर सीधे डुगरी वाले गुरुजी की बहुत बड़ी सा स्वरूप थी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, चलो फिर आज यहीं खाना खाते हैं। तो कुछ नहीं देखा, सीधे हम वहाँ गए, गुरुजी वाले होटल में गए। वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया और खाना इतना अच्छा था, बिना लहसुन प्याज का, बहुत सादा खाना लेकिन बहुत ही टेस्टी था। तो हमने खाने का आनंद लिया। हमने दाल फ्राई मंगाई थी, मिक्स वेज मंगाया था और
बटर नान और तंदूर वाली रोटी, सैलेड और रायता। खाना वाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा आगे निकले तो रबड़ी और जलेबी खानी थी। बेबी लोगों ने पीना था कढ़ाई वाला जो कढ़ा हुआ दूध होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पकाया वाला जो दूध होता है वो पीना था। मैंने कहा दूध यार मैं तो नहीं पीऊँगी, तो बेबी ने बोला चल कुछ तो खा ले। फिर मैंने रबड़ी और जलेबी खाई और ये है हर की पेड़ी। उसके बाद फिर हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचाई, क्योंकि फ़ोटो खिंचाने से तो कभी मन नहीं भरता है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल जल्दी से अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय। और आज की फ़ोटो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।